लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहली फॉर्म क्या थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अर्चना क्या है ये? सिंस मैंने मैथ छोड़ दिया तो मैं मेरे को याद नहीं, यही है। y इज इक्वल टू क्या था? m, अच्छा ये है तुम्हारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था हमारे पास? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यही कर रहे थे ना हम लास्ट में। क्या था ये? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका देखो ग्राफ का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और तुम्हारे पास ये एक लाइन है, ठीक है बेटा, ये लाइन एल, एल की इक्वेशन ये होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और जहां पर c क्या होगा? c होगा y इंटरसेप्ट। c क्या होगा? y इंटरसेप्ट। मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करती है वो बताता है c। ठीक है, चलिए थर्ड वाला है। अच्छा इसका दूसरा केस क्या बनेगा? मान लो ये लाइन इसको डी पॉइंट पर कट करती है, एक्स एक्सिस को कहां पर कट करती है? डी डिस्टेंस पे। ये डी एक्स इंटरसेप्ट कितना है हमारा? डी है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन, अब सी भूल जाओ, तो इसमें हम इसका हमें देखो स्लोप उतना ही है जितना यहां पर था एम। एम इस लाइन का स्लोप है, तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? यहां से हम देख लो, पॉइंट क्या है इसके? एक्स वन वाई वन क्या है? डी कोमा जीरो है। भाई इस पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है, इस लाइन का हमें स्लोप भी पता है एम, स्लोप हमें पता है, ये दो चीजें हमें दी हुई है। ठीक है, हमने ये खुद से निकाला है, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ था कि y जो लाइन है वो x एक्सिस को d पॉइंट, उसका जो y x इंटरसेप्ट है वो d है। मतलब ये लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से d पॉइंट पर कट करती है, मतलब d दूरी पर कट करती है। ठीक है, तो भाई ये वाली चीजें लगा दो जो ऊपर हमने सॉल्व की थी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है? जीरो, इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। सबसे कम यही यूज होती है, सबसे कम यही फॉर्म यूज होती है लाइन की। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरी फॉर्म क्या है? हम्म, टू पॉइंट फॉर्म है पक्का? तीसरी क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म, यही है। चलिए देखो इसमें क्या होता है, इसमें इंटरसेप्ट दिए होंगे दोनों के, y एक्सिस पर कितना कट कर रही है और x एक्सिस पर कितना कट कर रही है, दोनों। यहां पर क्या था, एक केस में y एक्सिस वाला दिया हुआ था, y एक्सिस पर कहां कट कर रही है, और दूसरे केस में x एक्सिस पर कहां कट कर रही है, बस ये बताया हुआ था, और इसका स्लोप दिया हुआ था। इसमें स्लोप नहीं देंगे, क्या देंगे? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो मान लेते हैं इसका x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट ले लेंगे इसका a, और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है इसका b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, और ये लाइन जरूरी नहीं ऐसे ही बनानी है, तुम ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लाइन होगी हमारी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये y इंटरसेप्ट कितना है बेटा? b है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, और x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x एक्सिस को लाइन ओरिजिन से कितनी दूर कट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट हमारा a है, तो इसका मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? a। अब इस पॉइंट के, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a कोमा जीरो ही होंगे। ओके, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो कोमा बी।
हमें पता है कि 2 पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट वाले तो हमने लिखी नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म भी तो है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म लिखो, इसको नीचे कर लेते हैं। ये बताइए पीयू, पीयू बताओ बेटा 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? नहीं पता? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट अगर तुम्हें दिए गए हो तो तुम लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, ठीक है? और वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? तो यही चीज हम यहां पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी तो हमें 2 पॉइंट्स पता है जिससे लाइन होकर जाती है, पता है ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्या आएगा? y माइनस, अच्छा एक्स वन वाई वन कितना है? एक्स वन वाई वन 0, b ले लेते हैं, एक्स टू वाई टू कितना होगा? a, 0। अब लगा दो इसमें, y माइनस वाई वन बी हो गया इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन कितना हो जाएगा? 0 माइनस बी अपॉन कितना आएगा ये? एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है? 0। तो क्या आया? y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और x, यही आएगा, ठीक है? इस b को इधर ले आओ नीचे, सिर्फ b को, तो क्या हो जाएगा? y बाय बी माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए, ठीक? बेटा b से b कैंसिल, क्या बचा? 1। इस माइनस एक्स अपॉन ए को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन ए, ये प्लस y अपॉन बी, और ये -1 था उधर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारी कौन सी ये फॉर्म आ गई है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई लाइन इस तरह से दिखे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है सॉरी, a क्या होगा? x इंटरसेप्ट और b क्या होगा? y इंटरसेप्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सारी फॉर्म्स खत्म हो गई, यही थी, इसके अलावा भी कोई है? करणवीर समझ में आ रहा है? दीक्षा? गुड, चले फिर आगे। अब तो एक्सरसाइज ही है हमारे पास। अच्छा तुम लोगों को सही दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फेड हो रही है चीजें? क्लियर है ना एकदम? गुड, ओके, चलिए फिर आ जाओ फिर। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? नहीं, एक्सरसाइज आ जाओ 9.2 पर। एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर x एंड y एक्सिस। महक बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? हृदयांश तुम बताओ, इतना टाइम लगे तो क्या बताना, पता है? भाई एक बात बताओ, हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन यही है, ठीक है? ये x है, ये x डैश बोल देते हैं इसको, भाई ये x ही मानते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ सिंपल सी, ये किसकी पूछ रहा है तुमसे इक्वेशन? x एक्सिस की, है ना? अब x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी खास बात क्या है? इन सब पॉइंट्स की खास बात क्या है? इन सब पॉइंट्स की खास बात ये है कि ये ना तो इससे ऊपर बढ़े हैं ना ये नीचे बढ़े हैं, मतलब ये y एक्सिस पर चले ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जब ये y एक्सिस पर ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे तो इनकी इक्वेशन क्या बोली जाएगी? y इज इक्वल टू 0। मतलब
x कितना भी हो y कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, भाई इस पर जो पॉइंट्स है वो ना लेफ्ट में गए हैं ना राइट में, ठीक है जी। तो इन सब पॉइंट्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। क्या मुझे ये बताओ, इस यहां पर ये जो पॉइंट है इस ये y 0 है, क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ये x एक्सिस की इक्वेशन है और ये y एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है जी, ठीक है दीक्षा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, गुड। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसने बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमें बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन बतानी है, लाइन की इक्वेशन जो -4,3 से जा रही है और स्लोप क्या है 1/2। तुम बताओ बेटा कौन सा फॉर्म लगेगा इक्वेशन का इसमें, पूरा बोलो, तुम बताओ कौन सा लगेगा, कौन सी इक्वेशन आएगी, सॉरी कुछ याद रह गया होगा पिछले से पिछली क्लास का, है ना, तुम बताओ। इक्वल टू के बाद वाला बताओ, हाँ x माइनस, मतलब पॉइंट स्लोप क्या लगेगा भाई, पॉइंट स्लोप इक्वेशन या पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी इसमें। क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये रही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। जब तक घर पे जाके पढ़ोगे नहीं मैथ्स खा जाएगा, तुम्हें बता रहा हूं। क्या होगा ये, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर स्लोप कितना है 1/2 और पॉइंट जिससे वो होकर जा रही है कितना, कौन से हैं, -4,3। तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, y माइनस वाई वन कितना है 3, m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जनरली हम ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में दिखाते हैं ना। अरे ये वाली इक्वेशन, ये वाली फॉर्म क्यों आई नहीं है, नहीं आई ना अभी तक। चलो भाई देखो जरा ध्यान से देखो, लास्ट वाली कौन सी फॉर्म थी हमारी, x बाई ए इज इक्वल टू 1, यही थी। हम्म, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना हमारी। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना हमारी, इज इक्वल टू 0। तो वो तो हालांकि हम देखो ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक फॉर्म है तो उसको दूसरी में नहीं लिख सकते, हर एक फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं कर सकता हूं, इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो यहां पर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी की फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर माइनस ए बी की वैल्यू सी होगी, ठीक है, बी की वैल्यू ए होगी, ए की वैल्यू बी होगी। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी फॉर्म को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बस हमें ये याद क्यों रखनी होती है, जिससे डायरेक्ट हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे डायरेक्ट हम इक्वेशन निकाल लें, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इसका फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है,
क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पासिंग थ्रू 0 0 स्लोप m। इसका आंसर बताएगा कौन? बताएगा? हर्ष बताएगा। 0 0 से पास हो रही है और स्लोप है m। क्या होगा भाई इसका इक्वेशन? करणवीर तुम बताओ। नो। दीक्षा? यस। क्या बनेगा? नहीं। अच्छा हाँ सही है, सही है। या हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स। भाई ये भी तो पॉइंट स्लोप, ये पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? y माइनस वाई वन भी जीरो, एक्स वन भी जीरो, बस m की जगह m ही रखना है। क्लियर है? तो इसका क्या बनेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स। दैट्स इट। आगे क्वेश्चन, अब ये देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन ये खुद कर लेना तुम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा तुम्हें एंगल दिया हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, उसने यहां पर जो बोला हुआ है ना, द पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड inclined with x axis at an angle of 75 डिग्री। तो ये जो इसने बोला हुआ है ना कि inclined with x axis, ये जरूर होना चाहिए उसमें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन क्या होता है, इस एंगल को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ये इंक्लिनेशन जो भी होता है वो एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। ठीक है? और वो एक्स एक्सिस के साथ ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर उसने वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? हो जाएगा? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 खुद करेंगे। अब कोई सही सा क्वेश्चन दिख जाए तो करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, किसको इंटरसेक्ट कर रही है भाई? ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर कट कर रही है बेटा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन तो मतलब ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी। भाई ओरिजिन ये है, इससे कितनी यूनिट दूर है? 3 यूनिट्स लेफ्ट में है। यस। तो बेटा इस पॉइंट के, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिगर से देखो, यहां से यहां तक 3 है, ऊपर तो है ही नहीं एक्स एक्सिस पे, तो 0 होगा भाई। अच्छा -3, सॉरी, कितना होगा ये? -3,0। और क्या दिया हुआ है इसमें? स्लोप कितना है? स्लोप मतलब m। m कितना दिया हुआ है हमें? -2। और किस पॉइंट से वो होके जा रही है वो हमने निकाल लिया। पॉइंट क्या है हमारे पास? -3,0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, आंसर पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? या फिर तुम एक फॉर्म और पढ़ी थी ना हमने अभी, कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यही थी? यही थी ना? एम एक्स माइनस डी, ये पढ़ी है ना यार? ये भी y इज इक्वल टू, अगर तुम्हें ये पता हो कि लाइन का स्लोप पता हो और लाइन एक्स एक्सिस को कहां कितनी दूर कट कर रही है वो पता हो, तो d डिस्टेंस पे कट कर रही है अगर, तो क्या हो जाएगा? m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है? तो d कितना है इसमें बेटा?
डी कितना है 3 है, -3 नहीं रखना, कोऑर्डिनेट नहीं रखते, डिस्टेंस, इंटरसेप्ट, डिस्टेंस, ये गलती मत कर देना -3 रखने की, इंटरसेप्ट मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स नहीं रख रहे हो तुम इसमें, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू m कितना है -2 x माइनस डी कितना है 3, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 या 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन। समझ में आ रही है बात, इजी है क्वेश्चंस, ठीक है, आगे बढ़ो फिर। यस करणवीर, ठीक है ना, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6, दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है वो क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स कहां पर, above the origin and making an angle of 30 degree with the positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यही हो सकता है, ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, और ये कहां पर कट कर रहा है वो 2 यूनिट्स पर कट कर रहा है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन होता है ये, तो जीरो से ओरिजिन से ऊपर ही है वो, तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही क्या लगाओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m क्या होता है बेटा, m होता है tan थीटा, यही होता है m स्लोप, कौन सा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें मेजर करना है इस तरह से। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं एक बना देता हूं इमेजिनरी, तो अब यहां पर कितना एंगल बना रहा है ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हें एंगल यहां पर दिख रहा है, बट क्या बनाना है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए, दैट्स इट, वो कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा एम क्या होगा हमारा टेन थीटा, थीटा कितना है, और टेन 30 कितना होता है 1/√3, बस पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, सी कितना है बेटा 2, तो बस ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या फिर x माइनस √3 की मल्टीप्लाई और का होगी यहां पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस √3y और प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। कोशिश किया करो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में तुम इक्वेशन लिखो, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में तुम्हें इक्वेशन लिखनी है। करणवीर समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसमें कोई सही सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब तो इजी इजी दिख रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा लगेगा बेटा फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है तुम बताओ, हर्ष, तो उसको बताने की जरूरत क्या थी फिर, है क्वेश्चन नंबर 8, एक मैच हो रहा था अभी 3 दिन पहले, क्रिकेट मैच, और दूसरा बंदा जो है सेंचुरी मार रहा, उसने सेंचुरी मारी हुई थी, अब मैं भी गया था, मेरा भी मन था बैटिंग करने का, तो मैंने वहां पे स्ट्राइक ले ली उससे, तो वहां डगआउट में बंदा बैठा हुआ बोलता है यार इसने डग ये स्ट्राइक क्यों चेंज कर ली, और वो मुझे सुनाई दे गया था वहां तक, तो टेंशन मत लिया करो, ज्यादा जोर से मत बोला करो, और थोड़ा सा देखो जितना तुम खुसुर फुसुर करके बोलोगे ना उतनी ज्यादा आवाज जाती है, नॉर्मल बोला करो, मेरे तक आवाज नहीं आएगी, ठीक है, चलो मेरे कान तेज है भाई बहुत,
थोड़ा स्लो रखा करो मामला। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा? नहीं होगा। ट्रायंगल बनाओ। बना लिया? ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस क्या है बेटा? पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये? 8 ही तो है। हाँ सही तो लिखा है। पी पॉइंट क्या है? 2,1। क्यू पॉइंट क्या है? -2,3। और आर पॉइंट क्या है? 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। व्हाट इज मीडियन? व्हाट इज मीडियन? वाओ। मीडियन क्या होता है रुद्र प्रताप सिंह? हाँ, देखो भाई, मीडियन कुछ नहीं होता। कोई ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से होके जाने वाला लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब तीन चोटी है ना इसमें, तीन चोटियों में से किसी भी एक चोटी से जाएगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। क्लियर है? दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? तब उसने बोला है कि लाइन से हमें मीडियन कौन सा बताना है? मीडियन बताना है हमें जो वर्टेक्स आर से होके जाए, जो वर्टेक्स आर से होके जाए। और लेट्स से ये है पी क्यू आर एस। हमें इस लाइन का बताना है। लाइन का ही पूछा होगा क्योंकि तो रेखाखंड हो गया, ठीक है, लाइन ही पूछा है उसने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब जो ये मीडियन है ना, ये कैसी है? ये लाइन की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये लाइन ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट मिल जाए तो तुम दो 2 पॉइंट वाली थ्योरी लगा के, मतलब इक्वेशन लगा के इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या होता है बेटा? एस पी क्यू का मिड पॉइंट होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का क्या बताया था मैंने तुम्हें? एक्स कोमा वाई क्या होते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, यही होता है। तो भाई दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 बाय 2 0। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 बाय 2 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 कोमा 2। अब तो तुम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। मजे की बात यह है कि इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्लोप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप, स्लोप पॉइंट वाली जो फॉर्म है वो भी तो यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यस और नो? ठीक है, तो चाहे तो तुम पहले स्लोप निकाल लो, इन दोनों पॉइंट का स्लोप बता दो, ठीक है, वरना इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। y1 कितना है बेटा? y1 है 2। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता ये x1 y1 है या ये x1 y1 है, जो तुम्हारा मन करे उसको x1 y1 ले सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें। तो मैंने ये x1 y1 लिए और ये x2 y2, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y2 कितना है बेटा? 5, 5 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x माइनस x1 कितना होगा? 0। सोल्व कर दो। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x, कितना बचेगा? ये 4y माइनस 8 इज इक्वल टू
3x, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो मीडियन की इक्वेशन क्या है जो वर्टेक्स R से होके जाती है? 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है दीक्षा, समझ में नहीं आ रहा? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग करेंगे खुद। इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा इस लाइन मुझे बस एक बात बताओ, तुम क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन कर दो, ये कहना क्या चाहता है? हम्म यस, ये एक्सप्लेन करना नहीं होता, ये तो रीड करना होता है। इस तरह से बताओ ना कि उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो परपेंडिकुलर हो उस लाइन के आगे, ये सब ऐसे करके बताओ हिंदी में। समझ में आया तुम्हें? हृदयांश तुम बता दो भाई। एक्सेस बनती है जिसमें से एक L1 ले लो, एक को वहां पे वो हो रहा है मतलब कोऑर्डिनेट -2,5 है और दूसरे की पॉइंट बन रहा है 2,5 और -3,6 और इसकी फिगर बनाओ, सब लोग इसकी फिगर बनाओ, पहले इसकी फिगर बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। दीक्षा फिगर बनाओ। 9th है ना? नहीं, यहां नहीं रुकेगी, ये आगे तक जाएगी। लाइन है ना? इतना भी नहीं सजा के करना है ना, ना इतना सजा के नहीं करना, नॉर्मली कर दो, मतलब वैसे दिखा दो मुझे। ठीक है देखो, सजा वैसे नहीं बनाना बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, गलत है ये तुम्हारा। तुम बताओ कहाँ बनाए फिगर, कहाँ बनी है? ये फिगर है? कितना बेकार बिगड़ा हुआ फिगर है ये, सही से बनाओ। यस। अच्छा ये तो तुम वो बना रही थी कोऑर्डिनेट्स, ओ एक्स वाई प्लेन बना रही थी। नहीं नहीं ऐसे नहीं। करणवीर जी फिगर दिखाओ भाई। बन रही है क्या, मतलब ऑर्डर दिया हुआ है क्या? तुम तो तसल्ली से बैठे हुए हो। मतलब तुमसे नहीं बनेगी। दीक्षा हाँ दिखाओ जरा। देखो उसने बोला है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ लेंगे। उसने बोला है कि भाई तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -3, 5 से होके जा रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो मान लेते हैं -3, 5 से होके जा रही है। अब तुम्हारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है वहां पर, उसको भूल जाओ अभी। ठीक है, कौन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ आएगा। अब तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है? उन्होंने बोला है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है किस लाइन के? इस लाइन के। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये इस तरह से क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ जी, इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो
किस किस से होके जा रही है बेटा? 2,5 एंड -3,6। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्या आइडिया आ रहा है, कैसे बताओगे? हर्ष क्या लगता है कैसे करना चाहिए? करणवीर तुम बताओ, तुम आंखें मसल रहे हो, क्या हो गया भाई, नींद नहीं आई? सोए नहीं? आज स्कूल से आगे, स्कूल से आगे कौन सोता है भाई? दिन में सोया करो, रात को। अच्छा, जिम जाके वो फिर है ना, वो चाहिए होता है ना, आफ्टर वर्कआउट रेस्ट चाहिए होता है। हम्म। हाँ जी, तुम बताओ, कुछ बोल रहे थे। रेड वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। ये L1 कह लेते हैं, चलो ये L2 है। क्या हम L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? कैसे? गुड। फिर उसके बाद क्या हम L2 का स्लोप निकाल सकते हैं? क्यों? ओके, तुम बताओ कैसे। तुम तुम्हारा साबुन स्लो है, उसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी स्लो है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। तुम बताओ, नहीं निकाल सकते L2 का? L2, L2। अबे यार, तुम चुप होने को बोला था तुमसे। अरे भाई, L1 का निकाल लोगे, L2 और L1 परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैंने जो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू। तो अगर मुझे पहली लाइन का स्लोप पता है, M1 कितना है बेटा? M1 कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना है? y2 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। और -3 माइनस -2 कितना हो जाएगा? -5। तो कितना हो जाएगा? -1/5। तो उससे हम सेकंड लाइन का भी तो स्लोप निकाल सकते हैं ना। कैसे? M2 कितना हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन M1। इससे तो -1 अपॉन M1 कितना है? -1 अपॉन 5। तो कितना आ गया बेटा? 5। तो अब दूसरी वाली लाइन का स्लोप पता चल गया करणवीर, दूसरी वाली लाइन का स्लोप पता चल गया, उसका एक पॉइंट भी पता है, तो अब तो इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। क्या हो जाएगी इक्वेशन? y माइनस y1, y1 कितना है? 5 इज इक्वल टू m x माइनस x1 कितना है? -3। तो कितना हो जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। तो यहां पर आएगा 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं आया समझ? अगर परपेंडिकुलर है दो लाइंस, एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी लाइन का हमें ये पता हो कि वो किस पॉइंट से होके जा रही है और उसका स्लोप क्या है, तो उसकी इक्वेशन तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्चना और महक, जोफ्रा आर्चर मैच देखा है तुमने कभी? जोफ्रा आर्चर ने बाउंसर मारी थी स्मिथ को एक बार, स्मिथ नीचे गिर गया था। लबुशेन को भी मारी थी, स्मिथ को भी मारी थी उसी मैच में। ऐसे ही जा रही है तुम्हारे ऊपर से ये दोनों। एशिश में, हाँ। अरे भाई, उसमें मजा ही अलग आता है। हाँ, जो जोफ्रा आर्चर यार बहुत खतरनाक बॉलर था, मतलब अभी भी है, बट अब चोटिल ज्यादा हो गया, उसको इंजर्ड रहता है वो काफी टाइम। हाँ, तो ऐसे ही इनको बाउंसर जा रहे हैं इनके मैच के, ये हाँ हाँ तो कर रही है, बस इनकी शक्ल से दिख जा रहा है कि इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। समझ तब आएगा ना जब स्टार्टिंग के दिन से तुमने मेहनत की हो इस चैप्टर के ऊपर, कि भाई जो पढ़ा है उसको मैं खुद करके देखूं।
वो तो तुमने स्किप कर दिया होगा, है ना। अब सोच रहे हो यहाँ पे मिल जाएगा लड्डू, लड्डू ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 खुद करके आना। क्वेश्चन नंबर 11, अरे जो मैं बोल रहा हूँ ना खुद करके आना, वो अगर नहीं हो रहे तो पूछ भी लेना, ऐसा नहीं है कि अब मैं बताऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। देखो भाई, चैटिंग बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, चलो ये लाइन है। अच्छा, ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब एक्स एक्सिस पर भी ए कट करेगी तो वाई एक्सिस पर भी ए ही कट करेगी। किस पॉइंट से होके जा रही है बेटा ये, 2,3 से होके जा रही है। ठीक है, फिगर बनाना सीख लिया ना अगर तुमने, तो फिर ये चैप्टर हलवा है एकदम। तो उसने बोला इस लाइन की इक्वेशन बताओ, बता दो भाई क्या होती है। है जी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, भी तो ए ही है इसमें। गंगाधर ही तो शक्तिमान है, पता नहीं तुम्हें, शक्तिमान देखा है तुम लोगों ने, देखा है, मजेदार था। कर दो भाई, क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, जब ये लाइन 2,3 से होके जा रही है तो ये इस लाइन की इक्वेशन भी तो 2,3 उसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं। तो भाई 2,3 इसमें फिट हो सकते हैं। भाई ये एक्स वाई क्या होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, इस लाइन के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। बात समझ में आ रही है, यस और नो। मतलब इस लाइन पे कोई भी मैं पॉइंट लूंगा ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कितना हो जाएगा भाई, इट पासिस थ्रू इट पासिस थ्रू किससे होके जाती है बेटा ये 2,3। तो यहाँ पर 2,3 रख दो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू ए। तो ए कितना हो जाएगा 5। अब इक्वेशन 1 में ए पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, बराबर है, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें थीटा कितना होगा, हेलो, हाँ जी, कितना होगा, 45 होगा या 135 होगा, कैसे, तुम श्योर हो 135 ही होगा। एक और फॉर्म बन सकती है ना, देखो ऐसे भी तो बन सकता है, क्यों, इक्वल इंटरसेप्ट कह रहा है ना वो, नहीं तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब तो जितना एक्स एक्सिस पे कट करती है उतना वाई एक्सिस पे भी कट कर सकती है। हाँ जी, हम्म, जीरो, जीरो नहीं होगा, या तो 45 होगा या 145, 135 होगा, हाँ दो ही हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह है, अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब साइन के साथ भी लेते हैं तो फिर तो पहले वाला केस ही पॉसिबल है ना, नहीं पाई बाय, हाँ 3 पाई बाय 4। यहां पर कितना एंगल बनेगा बेटा ये 3 पाई बाय 4। और अगर भाई इंटरसेप्ट का इनका मतलब होता है कि भाई डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, बाकी साइन से कोई लेना देना नहीं है, तब कितना बनेगा ये पाई बाय 4। ठीक है, दोनों से करके देखना किससे आंसर सही आ रहा है। ठीक है, दोनों से करके देखो कितना आ रहा है।
अच्छा, और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? स्लोप वाला तो यूज कर लिया हमने, और तो कोई तरीका लग नहीं रहा मेरे को। कौन सा? एंगल बिटवीन टू लाइंस है वो हो चुका है। नहीं, m1 माइनस m2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसका तो मोड ही है ना, ठीक है ना? और एक और भी है, कौन सा? ax1 plus by1 ऐसे। अच्छा, वो तुम बोल रहे होगे कि एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, वो भी आएगा, वो भी आएगा, ठीक है, वो आएगा अगली क्लास में। इस क्लास में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए बस, आधी तो हो ही चुकी है, आधी तुम करके ले आओगे, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है, और काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसने बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। बेटा अगर ये x है, या फिर लेट्स से ये a है, और ये कितना है बेटा, b है, या 9 माइनस ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, 9 माइनस ए भी लिख सकते हो लो, इसको लिख दो 9 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है बेटा, 9 है। और क्या है बेटा, और क्या दिया हुआ है, 2,2 से होके जा रही है, किससे होके जा रही है, 2,2 से होके जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे, x अपॉन ए, हमारे पास यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म, a कितना है बेटा, a ही है, और b कितना है, इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस ए इंटू एक्स। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और बेटा ये लाइन, ये इक्वेशन किस लाइन की है, इसी लाइन की है, ये लाइन 2,2 से होके जाती है, तो भाई 2,2 इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, तो पुट कर दो बेटा, तो 2 बाई ए प्लस 2 बाय इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहां से a इंटू 9 माइनस ए आ जाएगा तुम्हारा, और ये ऊपर आ जाएगा 9 माइनस ए प्लस इज इक्वल टू 1 बाई 2, ए से ए कैंसिल, 9 और ए में तो फर्क ही पता नहीं चल रहा, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, और क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 3 18, कोऑर्डिनेट्स कह रहा फैक्टर्स, ए स्क्वायर माइनस 6x, 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, a माइनस 6 और a माइनस 3, तो बेटा a की कितनी वैल्यूज है, 6 और, ये 6 और 3 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एक a लिया है और दूसरा 9 माइनस ए, इनमें से एक a की वैल्यू और एक b की वैल्यू है, बस बात खत्म। इंटरचेंज होने से बस वो एक्सेस पे तो चेंज होगा, ऐसे से ऐसे, तो एक बार तुम a की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्या आएगा, x बाय, अगर x a हम कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, तो a की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाय 6 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इफ a इज इक्वल टू 3, कितना आएगा, x बाय 3 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। करणवीर, नहीं आया समझ, क्या डाउट है भाई, इसको तो फैक्टराइज किया, यहां से a की 2 वैल्यूज आ गई ना,
एक 6 और एक 3। तो उसके बाद इक्वेशन में तुम्हें जरूरत क्या थी, बस एक ही तो जरूरत थी। अब एक ही दो वैल्यूज आई है तो दोनों को बारी बारी से डाल देंगे, एक बार 6 और एक बार 3। क्लियर है? सॉरी, क्लियर है ना? चलो दीक्षा, तुम्हें समझ में आ गया भाई?